हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सर्कल के अंदर जो आपका स्टाफ कार ड्राइवर का एग्ज़ाम होना है, रिटन एग्ज़ाम, जो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन है। लेकिन जैसे ही न्यू आपके कॉल लेटर इशू होंगे तो आपको बता दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। तो इसके अंदर काफ़ी भाइयों के मेरे पास कमेंट आए या व्हाट्सएप मैसेज आए कि इसका सिलेबस बता दो सर एक बार। सिलेबस में क्या आपका इसमें रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, जीके आएगा, ओनली सिर्फ ड्राइविंग पार्ट्स का आएगा, और ट्रेड टेस्ट में आपका कौन कौन से सिलेबस इसका पैटर्न रहेगा। तो इसके ऊपर पूरा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 2022 वाली जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको सिलेबस वगैरह नहीं दिया है। तो ये एक दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें सिलेबस पूरा दिया है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और ये सिलेबस दिखाने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट आ रहा है मन में तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं सीधा। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसके अंदर सिलेबस का पूरा पैटर्न दिया गया है। पैटर्न एंड सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन 2 स्टेज एज अंडर। तो आपकी 2 स्टेज के अंदर ये आपका एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इन स्टेज के अंदर आपका क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज में तो आपका सिर्फ थ्योरी टेस्ट होगा, यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। फॉर रिटन एग्ज़ाम ये इसलिए है, नॉलेज ऑफ जर्नल नॉलेज, जीके, सिंपल अर्थमेटिक, बेसिक मैथ होगा, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म एंड ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स एंड रेगुलेशन। तो ये आपके 80 नंबर का यह पूरा पेपर आएगा आपका। और नेक्स्ट जो आपकी स्टेज रहेगी सेकंड, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा फॉर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग। तो ये आपका 20 नंबर, यानी कि 100 नंबर की आपकी मेरिट हो गई पूरी। तो फर्स्ट जो आपकी ये रहने वाला है 80 नंबर में, इसमें देखो आपने बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने जनरल नॉलेज यानी जीके, सिंपल अर्थमेटिक्स, रीजनिंग और मोटर मैकेनिज्म के क्वेश्चन। तो ये आपको मैं पूरा सिलेबस इसका दिखाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या आपका आएगा। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका फर्स्ट रहेगा। इसके अंदर आपका कम्पिटिटिव और क्वालिफाई, तो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ आएंगे। 80 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट आपको टोटल मिलेगी। लैंग्वेज ये इन तीनों लैंग्वेज में आएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये रहेंगे कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हो। SC ST 33%, OBC एंड EWS 37% लेने पड़ेंगे इसके, फॉर अदर 40%। उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेज के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके अंदर भी आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल होगा, आपका करवा के देखा जाएगा। 10 नंबर का एक पोर्शन आएगा और 20 मिनट मिलेंगी। और 10 नंबर का आपका अलग पोर्शन होगा, उसमें आपको अलग टाइमिंग 10 मिनट मिलेगी, या सॉरी 20 मिनट मिलेगी। तो 40 मिनट का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो अब हम आ जाते हैं रिटन एग्ज़ाम में। आपका स्टेज जो आपका पूरा दिया हुआ है उसमें फर्स्ट स्टेज में कितने क्या आपका रहने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका पार्ट 1 में आएगा जनरल नॉलेज के, तो ये आपका करंट अफेयर्स आएगा। स्पोर्ट्स से हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ इंडिया, हु ऑफ इंडिया एंड हु इज़ इंडिया। तो ये 20 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे सभी का। 1 नंबर का आपका मार्क्स रहने वाला है। पार्ट सेकंड में आपकी जो रीजनिंग आएगी उसमें आपका 15 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर का, यानी कि 15 नंबर की आपकी रीजनिंग होने वाली है। ये आपका सिलेबस रहेगा। इन सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा मैथ। मैथ भी आपका 15 नंबर का आएगा। मैथ में आपसे ये चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप ये देख सकते हो। एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट जो आपका चौथा पार्ट आता है ड्राइविंग का, तो इसमें आपसे सिलेबस रहेगा रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो आपका 30 नंबर का ये पेपर रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो इसमें दिए हैं चैप्टर वाइज, तो रोड सेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, वोरे सेक्शन, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स, नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट्स, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर एंड मोटर्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ऑफेंस एंड पेनल्टी, यानी कि आपका जो आप गलती करते हैं तो उससे ऑफेंस पेनल्टी जो आप पे लगने वाली है उसके बारे में पूछा जाएगा। नॉलेज रिलेटेड टू टूल किट,
गाड़ी के अंदर क्या टूल किट है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, एक्सीडेंटल क्लेम, जीपीएस रिलेटेड नॉलेज, मैकेनिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में इससे कुछ रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या, ड्राइविंग टेस्ट मैंने बताया था 2 स्टेज के अंदर होगा, 10 नंबर का एक होगा और 10 नंबर का एक होगा। टोटल 40 मिनट मिलेंगे आपको, 20-20 मिनट के हिसाब से एक आपका रहने वाला है। एक सेकेंड, जो फर्स्ट है आपका स्टेज 1 पे आपका प्रैक्टिकल टेस्ट में, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि मैंने बताया था आपको एक आपका फ्यूज़ वगैरह कुछ निकाल के रख लिया जाएगा, तो उसमें आपको डिफेक्ट क्या है गाड़ी में तो वो आपसे पूछा जाएगा। फ्यूज़ लगा के आप चेक कर सकते हो कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, तो वो लगा के आप स्टार्ट कर पाओगे। और उसके बाद फिर कैरी आउट माइनर रिपेयर्स हैंडल्स बाय ड्राइवर, तो कोई भी अगर इसके अंदर छोटी मोटी टूट फूट होती है या कोई नट वगैरह लूज़ होता है तो क्या वो ड्राइवर उसको ठीक कर पाता है, उसके बारे में जानकारी आपको लेगी। चेंजिंग ऑफ व्हील्स, ये भी मैंने बताया था कि आपको टायर आपसे चेंज करवा के वहाँ पे देखा जाएगा क्या आप सही जगह पे अपना जो जैक सिस्टम होता है उसका वो लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, टायर आपको बदलना आता है या नहीं आता है। इन्फ्लेशन ऑफ व्हील्स करेक्टली, क्या आपको टायरों का इन्फ्लेशन होता है जो आप वो सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे व्हील्स का, तो ये आपसे करवा के देखा जाएगा। नेक्स्ट होता है जो आपका हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर पेपर जो सेकंड है, ये सिर्फ ड्राइविंग के अंदर ही होता है। ड्राइविंग के अंदर ये 10 नंबर का एक अलग पोर्शन है और ये वाला आपका जो चलवा के देखा जाएगा। सिंक्रो स्पीड एंड गियर, क्या आप सही स्पीड पे सही गियर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपको क्लच और एक्सीलेटर, क्लच क्या आप झटके से छोड़ रहे हैं, रेस ज़्यादा तो नहीं दे रहे, आरपीएम हाई तो नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो आपसे ड्राइविंग टेस्ट में चेक हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टेयरिंग, ये जब आपसे ऑप्टिकल बनवाया जाएगा कोई भी रिवर्स या फॉरवर्ड, तो उसमें आपका व्हीकल एंड स्टेयरिंग का आपका जजमेंट हो जाएगी चेक। रिवर्स ड्राइविंग टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा आपका। रिवर्स भी ऑप्टिकल बनवाया जाता है, तो वहाँ पे ये ऑप्टिकल भी बनवाया जाएगा। और ऑप्टिकल से संबंधित मैंने वीडियो डाल रखी है, आप सर्च करेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और आपस में वहाँ पे अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ये स्टेज आपकी क्वालिफाई रहने वाली है। क्वालिफाइंग नीचे रहेगी, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल टू अपीयर टू स्टेज 2, यानी कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तभी आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। वहाँ पे आपको मान लो 1000 कैंडिडेट बुलाए हैं, तो उसमें से कितने गुना पास करेंगे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। रिज़ल्ट आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा और जीपीओ में अंदर भी चिपका दिया जाता है। नेक्स्ट, ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ईच पेपर स्टेज 2 विल बी कंसिडर। हाँ, सो जो फर्स्ट को क्वालिफाई करेगा वही सेकंड की प्रिपरेशन के लिए आपको क्वालिफाई करने पर फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ स्टेज। फाइनल जो बनेगी आपका वो आपकी जीके और 80 नंबर का आपका जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें रिटन एग्ज़ाम है, और सेकंड स्टेज आपकी 20 नंबर की वो ड्राइविंग है, उसके ऊपर बेस पे बनेगी, यानी 100 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। आफ्टर अरेंजिंग द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर सीरियल नंबर, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर सक्सेसफुल सेल टू इक्वल द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी। इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्वायरमेंट रिमेन्स अनफिल्ड ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसीडर्ड द अपॉइंटमेंट। हाउएवर, कोई कैंडिडेट अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उससे नेक्स्ट कैंडिडेट को आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये भी कुछ इसके बारे में उन्होंने दिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन डिक्लाइनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, नो वेट लिस्ट अप्रूव शैल बी, तो आपकी वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। द डेट एंड वेन्यू टेस्ट विल बी इंटीमेट सेपरेटली, नो इन्फॉर्मेशन हु आर नॉट एलिजिबल, वो सिर्फ एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन उसी के पास भेजी जाएगी जो वहाँ पे आपको क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे ट्रेड टेस्ट अगर वो बाद में लेते हैं तो सिर्फ उन्हीं बंदों को सूचित करेंगे जो वहाँ पे क्वालिफाई होंगे रिटन एग्ज़ाम में, बाकी की स्टेज के लिए आगे। कैंडिडेट आल्सो द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ, मैं बता रहा था, मेल मोटर सर्विस अहमदाबाद और स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, तो वहाँ पे मेल मोटर के उसमें भी लग जाएगा आपका ये रिज़ल्ट। तो ये अहमदाबाद सर्कल का अपना नोटिस था, इसमें दिया हुआ है पूरा।
तो आपका दिल्ली के उसमें लग जाएगा मेल मोटर्स ऑफिस में, और मेन वेबसाइट पे भी आपका आ जाएगा। तो यही नोटिफिकेशन आपको मैंने सिलेबस के बारे में बताना था। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।